पैसे से, तुम नहीं जानते? कई बच्चे नहीं भाई कहते अब्बा हमें रोजा रखना है, सुना पहला रोजा होता है, बड़ी धूमधाम से रखा जाता है। लेकिन गरीब बाप ये तो नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये कह देता बेटे अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, अभी तो बहुत छोटा है। वो अपनी गरीबी को बच्चे के बचपन में छुपाता है। काश क्या ही अच्छा होता, तू ना जाता 1 साल उम्र को, 1 साल तू खजूर इकट्ठा करके गांव के हर गरीब को तलाश करता, चुपके से रात में उसके बाप के हवाले कर देता, वो बच्चों के आगे भी रुसवा नहीं होता। कम से कम तेरी वजह से किसी बच्चे के पहले रोजे पे उसे खुशी मिल जाती। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारे पैसे से किसी का चूल्हा जले, करेंगे इंशाल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बीवी ने कहा खबरदार खाली आता जाना, हराम का लुकमा याद है ना सबक, हराम का लुकमा जोर से नहीं, हराम का लुकमा नहीं लाना है। मंडी में बंदा खड़ा कह रहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, लेकिन लोगों ने अपना फायदा देखा, उस गरीब का किसी ने न देखा। अल्लाह अकबर, जब सब छोड़ के चले गए, सूरज आधी आसमान का सफर तय कर चुका, बीचों बीच में सूरज आ गया। वो जो बगल में थैला था यार कैसे लेके जाता उसे, अब बच्चों का सामना मुश्किल था, खाली हाथ पलट करके बच्चों को भूखा छोड़ के आया था, क्या मुंह दिखाता बच्चों को जाकर के, खाली गया था खाली आया था। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। सुनना मेरी बात बहुत गौर से, जब कोई नहीं मिला, सुने प्यारे, जब कोई नहीं लेके गया, अब ये क्या करता, घर कैसे जाता, सोचने लगा बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब क्या किया जाए। उसके बाद उसने दोनों तरफ नजर डाली, सामने मस्जिद का मीनार नजर आया, उसने अपना थैला लिया, मस्जिद में गया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता मालिक दुनिया वाले तो काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, अब तेरे दरबार में नौकरी करूंगा, या अल्लाह मैं सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, मेरे मालिक मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनके रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ए मेरे परवरदिगारे आलम, ये दुनिया वाले मुझे नौकरी के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में मजदूरी करने आ गया हूँ। ये कहकर शाम तक मस्जिद की धुलाई करता रहा, सफाई करता रहा। शाम को घर पलटने की बारी आई, दिल ने कहा चल, फिर अक्ल ने कहा अभी उजाला है, बच्चे देखेंगे काम तब पुराना है जब बच्चे सो जाएंगे। रात के सन्नाटे पे दरवाजे पे पहुंचा, जैसे दरवाजे पे गया, दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, बीवी ने शोहर का हाथ पकड़ा, उतरा हुआ चेहरा देखा, ये नहीं कहा था निठल्ले आ गया है, खाली हाथ गया था खाली हाथ आया है। उसने थैला लिया, लेने के बाद साइड से रखा, शोहर से कहा वुजू कीजिए, शोहर ने वुजू किया, अपने मामूलात से फारिग हुए, बिस्तर पे लेट गया। बीवी सर दबाने बैठ जाती है, मेरे सरताज क्या हुआ, कहा मेरी बीवी मैंने आज मेहनत की है, कहा मजदूरी नहीं मिली, कहा इतनी मैं मजदूरी मांग न सका और उसने दी नहीं, कहा मांग ली होती, कहा इतनी बड़ी चौखट पे नौकरी लगी है कि मांगते हुए हया आ रही थी। बीवी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कल जरूर लेके आ जाइएगा। ये कह के अगले दिन बीवी ने फिर भेजा, फिर कहा या कबल हराम, खबरदार हराम का लुकमा न लाना, लाना तो हलाल का लेके आना। जब दूसरे दिन शोहर पलटा, वही वक्त है, वही आलम है, आके देखा बच्चे फिर सोए हुए हैं। कहता बीवी बता तो सही मेरे बच्चों को क्या खिला के सुलाया। बीवी ने कहा रब का शुक्र है, अगर पाना नहीं था तो क्या हुआ, हमारे घर में पानी तो मौजूद था, मैंने रब की नेमत से बच्चों को सैराब करके सुला दिया है। शोहर फिर बैठ जाता है, बीवी कहती है मेरे सरताज कल जब जाना अपने मालिक से कह देना मैंने 3 दिन काम कर लिया है, 1 दिन की मजदूरी दे दे या इतना दे दे जिससे 1 वक्त का खाना बन जाए, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी बीवी ने इतना कहा है, चेहरा देखा बीवी का, रोता हुआ चल दिया मस्जिद की तरफ। आने के बाद मस्जिद में सफाई की है, शाम का वक्त आया है, रो रो के कह रहा था ए मेरे मालिक अब बच्चों का सामना नहीं किया जाता, कितनी बार बीवी से मुकाबला करूंगा, ए मेरे परवरदिगार कम से कम इतना तो दे दो कि मेरे बच्चों का 1 वक्त का खाना हो जाए। रो के कहता है मालिक मैं घर से चला था, मेरी बीवी ने इतना कहा था अपने मालिक से कह देना इतना दे दे जो बच्चों का 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। ये कहते रोता हुआ कहता मुझ पर बेखुदी तारी थी, क्या करता
खाली हाथ से बेहतर था। मैंने थैले में मिट्टी रखना शुरू कर दी, मिट्टी भरी ताकि कोई देखे तो खाली ना समझे। मैं थैला लेकर के अपनी बस्ती की तरफ चला, रात का इंतजार कर रहा था। दूर खड़े होकर के मैंने देखा, देखो बच्चे सो गए हैं कि नहीं, घर की दीवारें नीचे थी। उसने कहा मेरे घर से धुआं उठ रहा था। मैंने जब धुआं देखा आगे मसल के सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा घर ना हो, मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर के अंदर तो कुछ पकाने के लिए भी नहीं है। ये सोच करके करीब बढ़े, जाके देखा अपना ही चूल्हा है। दीवार से झांक के देख रहे हैं, अपना ही चूल्हा है, उस पे पकवान बन रहे हैं। बड़ी तेजी से दरवाजे पे आए, फिर मामूल की तरह बीवी पहले से दरवाजे पे खड़ी है। जैसे आए हैं बीवी ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया। घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। अब जरा सुनना प्यारे, जैसी खाने की खुशबू महसूस की, कहते मेरी शरीक हयात बता तो सही ये किसने भेज दिया है। मुस्कुरा के कहती है बड़ा अच्छा है तुम्हारा मालिक। का क्या कहना चाहती हो? का ये किसी और ने नहीं जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, ये उसी ने भेज दिया है। बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा बस ये नहीं है, जरा अंदर तशरीफ लाइए। जैसे अंदर कमरे में लेकर के गई, नेमतों का ढेर लगा हुआ है, हर तरह का गल्ला मौजूद है, सारे फल रखे हुए हैं। कहा ये किसने भेजा है? कहा आपके मालिक ने भेजा है। रोने लग गया, कहा ये तो बता सिर्फ खाना भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? कहा बीवी ने कहा सरदार वो जो लेके आया था कह के गया है कि मालिक ने ये कहा है अपने शौहर से कह देना वो काम में कमी ना करे, हम उसको देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरज़मीने बसौलिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। कोशिश ये कीजिएगा हराम का लुकमा ना लाना, हलाल का लाना। कहीं ना मिले फिर बैठ जाओ मस्जिद में आके। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। मांगो ना कभी हुजूर से, झोली फैला के मांगो। लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं मांग के तो देख। कभी मांगने बैठे ही नहीं, तूने तो हाथ भी रस्मन उठाए, मुंह पे फेरा चल दिया। किसी दिन जिद करके बैठ गए, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, बैठ वहां। फिर तू भी कहता हुआ आएगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का खेत नहीं काटना है, किसी की मेंढ नहीं काटनी है, किसी का चारा नहीं काटना है, चुरा के किसी का बकरा नहीं बेचना। बहुत चोरी होगी बकरा ईद। और कई लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे, बकरा लेंगे तो बकरा ईद में बेचना है। और खास करके ये वो लोग होते हैं जिनका घर गांव के बाहर होता है, दिन भर बंधा रखेंगे, रात में छोड़ देंगे। पड़ोसियों का बेड़ा गर्क, बरसिंग खत्म, चरई खत्म। कहते किसने खाई? अरे दिन में तो बंदा, रात भर में तो काम हो गया। मोहल्ले के खेत में चरा चरा के बकरा ईद तक बकरा पाला, और फिर कहते हैं मेरे बकरे पे मोहम्मद लिख रहा, रंग से लिख रहे, रंग से लिख रहे, पेट बढ़ा रहे। जी जी, मोहम्मद लिख रहा मेरे बकरे पे, पला कहाँ था? यानी खूंटे पे ही रहा। और वो जो बेड़ा गर्क कर दिया पड़ोसी का, पूरी खेती तबाह कर दी। क्या फायदा ऐसे बकरों से यार, क्या फायदा? फाके रह लो, किसी को एक रत्ती का नुकसान ना दो, एक रत्ती का नुकसान ना दो। पक्का मोमिन ही वो है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ ना दे। और कैयब को देखो कैसा, पूरे खेत में पौधे में अड़प दे। और चल के दिखा दो तुम उस पे, कभी इधर को गिरेगा, कभी इधर को गिरेगा, काटेगा मैंडी। थोड़ी बड़े चालाक लोग हैं, अब तो नीचे नीचे से पूरे, फिर पानी भर देते वो मैंड गिर जाती। फिर प्रधान कहते ये कैसे तोड़ दी? कैसा पानी से गिर गई। ओ भाई नियत अच्छी कर, नियत अच्छी कर। अल्लाह बरकत देता है ना तो इतनी से कोने में बरकत दे देता है, और जब वो लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। हाँ, जमा कर कितना करेगा? एक थोड़ा निकालेगा,
कमर में, 15 लाख एक झटके में लगा देता है। फिर कहता है हम ही बचे थे मुसीबत को। ये सितम जो किया है ना, ये उसकी हाय है। खुदारा कभी हराम के लुक में न लाना। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अपने रब से हलाल के लुक में तलाश कीजिए।